आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वंतिका और मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कलर थ्योरी पे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एज अ फैशन डिजाइनर या फैशन से रिलेटेड आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपने कभी नोटिस किया आलिया भट्ट इस रेड कलर में कितनी डल दिखती है, और जब हम उनको डीपर रेड शेड्स में देखते हैं तो उनका फेस इंस्टेंटली ग्लो अप हो जाता है। एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट्स कलर थ्योरी बिहाइंड इट। रेड सिर्फ एक रेड नहीं होता, रेड के भी बहुत सारे शेड्स होते हैं, उसकी अंडरटोन होती है, और यही आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं इस वीडियो में। कलर व्हील एक विजुअल टूल है जिसमें सारे कलर्स को एक साथ अरेंज किया जाता है टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले आते हैं प्राइमरी कलर्स। ये 3 कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। इन कलर्स को नहीं बनाया जा सकता, ये कलर्स नेचुरली ही प्रेजेंट होते हैं। इन कलर्स को मिला के बनते हैं सेकेंडरी कलर्स। तो ये 3 कलर्स वायलेट, ऑरेंज एंड ग्रीन आर द सेकेंडरी कलर्स। ये रेड और येलो को हम मिक्स कर देंगे तो हमें मिलेगा ऑरेंज, रेड और ब्लू को मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा वायलेट, ब्लू और येलो को मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रीन। अब नेक्स्ट आता है टर्शरी कलर्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स जब उनको मिक्स किया जाता है हमें टर्शरी कलर्स मिलते हैं। अगर हम रेड और ऑरेंज को मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा रेडिश ऑरेंज। वहीं पे हम ऑरेंज और येलो को मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा येलोइश ऑरेंज। अब इनके नाम रेडिश ऑरेंज और येलोइश ऑरेंज क्यों है? जब रेड और येलो को हमने मिक्स किया था तो हमें मिला था ऑरेंज, क्योंकि रेड और येलो का क्वांटिटी इक्वली हमने मिक्स किया था। रेडिश ऑरेंज में हमें रेड की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखनी है तो हमें रेडिश ऑरेंज मिल जाता है, जो कलर थोड़ा सा रेड की तरफ है। और सेम येलोइश ऑरेंज में हमारा जो कलर है उसमें येलो ज्यादा होता है तो वो थोड़ा येलो की तरफ होता है, इसीलिए उसको येलोइश ऑरेंज कहा जाता है। ऐसे ही होते हैं ब्लूइश वायलेट, रेडिश वायलेट, येलोइश ग्रीन एंड ब्लूइश ग्रीन। इन सारे कलर्स को मिला के बनती है कलर व्हील। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि कलर व्हील में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कलर्स क्या होते हैं। अच्छा, तो आपने कभी कभी नोटिस किया है कुछ कलर साथ में बहुत ही एक्सपेंसिव लगते हैं और कुछ कलर साथ में एकदम बोरिंग। इसके पीछे भी कलर थ्योरी ही है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे टर्म आपको पता ही होने चाहिए। ह्यू इज बेसिकली द नेचुरल नेम ऑफ कलर्स। जितने भी प्योर कलर्स होते हैं, मतलब उनमें कोई मिक्सिंग नहीं हुई है, उन कलर्स को कहा जाता है ह्यू। और जो भी कलर आप अपनी नेचर में देखते हो उन सबको ह्यू कहा जाता है। एक कॉमन, एक अम्ब्रेला टर्म है ह्यू, उसके अंदर बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं कि रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज। इनमें अभी कोई मिक्सिंग नहीं हुई है, मतलब आपस में इनको मिक्स किया, ऑरेंज को रेड और येलो को मिला के ही मिक्स किया गया है, पर इसमें मिक्सिंग एज इन की इसकी शेड चेंज नहीं की गई है, इसको ह्यू कहा जाता है। सेकेंड टर्म है वैल्यू। अब वैल्यू का मतलब है कलर कितना लाइट या डार्क लग रहा है। अब ये कलर डार्क या लाइट कैसे होते हैं? जब एक कलर में हम व्हाइट मिक्स करते हैं तो उनको कहा जाता है टिंट। जब उसमें ग्रे कलर मिक्स करते हैं तो उनको कहा जाता है टोन्स। और जब किसी भी कलर में ब्लैक कलर मिक्स करते हैं उनको कहा जाता है शेड। एग्जैक्टली, हम सारे कलर्स को शेड बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता है। टिंट ऑफ रेड, टिंट ऑफ पिंक, टिंट ऑफ ब्लू। अब बहुत सारे वैल्यू हो सकती है टिंट्स की। जैसे कि एक कलर में एक व्हाइट ड्रॉप ऐड करी तो हमें एक कलर मिलेगा, फिर 2 व्हाइट ड्रॉप ऐड करी दूसरा कलर, 3 व्हाइट ड्रॉप ऐड करी तीसरा कलर, 4 व्हाइट ड्रॉप ऐड करी चौथा कलर। तो इसी तरीके से वैल्यू चेंज होती है टिंट्स की तरफ। सिमिलरली ग्रे कलर जब हम ऐड करते हैं 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, तो हमें डिफरेंट टोन्स मिलती हैं कलर की, तो उसमें भी वैल्यू चेंज हो रहा है। अब थर्ड, जब हम ब्लैक ऐड करेंगे तो हमें मिलते हैं डिफरेंट शेड्स ब्लैक। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि टिंट्स ही आपके ऊपर सूट करती हैं, कभी कभी टोन्स भी सूट करेंगी। आपने कोई कलर देखा, वही ग्रीन कलर जब बहुत डार्क है आपको अच्छा नहीं लग रहा था, पर वही ग्रीन कलर जब थोड़ा लाइट था तो आपको अच्छा लग रहा था। और हर किसी के ऊपर भी सेम वैल्यू के कलर सूट नहीं करते हैं। तो जब हम देखते हैं आलिया भट्ट एक रेड कलर में, वो शायद नहीं अच्छी लग रही क्योंकि वो रेड का टिंट या टोन या शेड उनके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है। जब हम दूसरे कलर में देख रहे हैं आलिया भट्ट को तो उनके ऊपर वो ही रेड कलर का शेड या टोन या टिंट अच्छा लग रहा है। लास्टली होता है टेम्परेचर। नाउ व्हाट इज टेम्परेचर? यू गॉट इट राइट। टेम्परेचर इज नथिंग बट हैविंग कूल और वार्म। तो कलर व्हील को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कूल साइड एंड वार्म साइड। एक कलर का टेम्परेचर चेंज हो सकता है, यहाँ पे जैसे कि रेड कलर वार्म में आ रहा है, पर अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं वो ही रेड कलर कूल भी हो जाए।
अभी हम अंडरस्टैंड कैसे करेंगे कि रेड का कौन सा टिन टोन या शेड हमें वार्म या कूल इफेक्ट दे रहा है। जब रेड प्योर है, वो उसमें हम अगर कुछ मिक्सिंग कर रहे हैं विद वाइट, ब्लैक एंड ग्रे, तो वो सारे कलर मोस्टली वार्म कलर्स होते हैं। जैसे कि हम रेड और येलो मिक्स करते हैं तो हमें ऑरेंज मिलता है। अभी उसी ऑरेंज में हम थोड़ा और रेड मिक्स करते हैं तो हमें रेडिश ऑरेंज मिलता है। अब रेडिश ऑरेंज में अगर हम व्हाइट, ब्लैक और ग्रे ऐड करेंगे तो हमें सारे ही वार्म कलर्स मिलेंगे अगेन, क्योंकि ऑरेंज हमें मिलता है दो वार्म कलर्स को मिला के। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ब्लू और रेड को मिलाते हैं हमें वॉयलेट मिलता है। नाउ इफ वी आर हैविंग द मिक्स ऑफ कलर्स इन इट, तो हमें मिलते हैं सारे कूल रेड फैमिली कलर्स, जैसे कि टोमेटो रेड, प्योर वार्म कलर, वहीं पे ही डीप मरूनिश कलर, कूल कलर। टोमेटो रेड में जो वैल्यू है येलो की वो थोड़ी ज्यादा है, एंड टू गेट द मरून कलर हमने वहां पे ब्लू भी ऐड किया है, तो इसीलिए वो थोड़ा कूल फैमिली में जा रहा है। So that's how we understand warm and cool. Let's understand color scheme. Now there are three main and important color schemes. सबसे पहले आती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। कॉम्प्लीमेंट्री वो कलर्स होते हैं जो कलर व्हील में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, जैसे कि ब्लू एंड ऑरेंज, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब हम इनको कहीं भी कंबाइन करते हैं ये बहुत सी रॉयल फील देते हैं। जैसे कि तोरानी इज अ फैशन डिजाइनर फ्रॉम दिल्ली, उनकी बहुत सी कलेक्शन में आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं। अब इसी का नेक्स्ट वर्जन होता है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के बाजू वाले दो कलर्स जो होते हैं, जैसे कि ब्लू के ऑपोजिट है ऑरेंज और ऑरेंज के बाजू में है येलो एंड रेडिश ऑरेंज। सो रेडिश ऑरेंज, येलो एंड ब्लू आर मेकिंग स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। इनको भी जब आप साथ में पेयर करते हो ये भी बहुत रॉयल फील देते। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स मोस्टली आपके वेडिंग वेयर, फेस्टिव वेयर और फेस्टिव डेकोरेशंस में यूज किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव मोनोक्रोमैटिक कलर्स। कोई भी कलर का टिंट, टोन या शेड को हम मोनोक्रोमैटिक कलर्स बोलते हैं। अब बहुत सारे डिजाइनर्स मोनोक्रोमैटिक पे भी वर्क करते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी मोनोक्रोमैटिक कलर्स पहनते हैं, जैसे कि शाहिद कपूर। उनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, ही माइट बी अराउंड 5'8", पर उनको मोनोक्रोमैटिक कलर्स में बहुत स्टाइल किया जाता है। जब भी आप किसी को सेम कलर के डिफरेंट टिन, टोन या शेड पहनाते हो तो उनकी हाइट थोड़ी ज्यादा लंबी लगती है। दैट पर्सन लुक्स लिटिल बिट थिनर ऑल्सो, क्योंकि वहां पे कोई डिविजन नहीं हो रहा है कलर्स का, तो हमारा माइंड जो है वो कहीं भी डाइवर्ट नहीं होता है। मोनोक्रोमैटिक कलर्स आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे बीच पर। When you look at the sea and the cloud, तो वहां पे ब्लू कलर की मोनोक्रोमैटिक सीनरी क्रिएट होती है। ये मोनोक्रोमैटिक कलर्स बहुत ही एस्थेटिक और प्लीजिंग वाइब देते हैं, which actually works for majority of people. Next we have analogous colors. Now analogous colors are the three colors which are adjacent to each other in color wheel. Green, bluish green और येलोइश ग्रीन, ये तीनों एक साथ हैं। एनालॉगस कलर स्कीम भी बहुत अच्छे से वर्क करती है व्हेन यू आर डिजाइनिंग टेक्सटाइल और यू आर डिजाइनिंग ज्वेलरी, एनी काइंड ऑफ एक्सेसरीज और क्लोथ्स। ये बहुत अच्छे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दीज वर द थ्री मेन कलर स्कीम्स जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यूज होती है। देयर आर फ्यू मोर, जैसे कि ट्रायडिक, चूजिंग 3 कलर्स फ्रॉम द कलर व्हील जो एक परफेक्ट ट्राइंगल बनाती है, जैसे कि ब्लू, रेड एंड येलो। ये तीनों प्राइमरी कलर्स हैं। प्राइमरी कलर्स होने के साथ साथ ये कलर व्हील में ट्रायडिक कलर स्कीम बनाते हैं, एंड दे एक्चुअली लुक रियली ग्रेट जब हम इनको ज्वेलरी में, एक्सेसरीज में या क्लोथिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज टेट्राडिक। नाउ दिस मेक्स अ परफेक्ट रेक्टेंगल। दिस स्कीम इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल टू वर्क टुगेदर। हम कैसे डिसाइड करें कि ये जो कलर स्कीम है इनको यूज कैसे किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है and they are not understanding what kind of jewelry they should go with, they can go with complementary color jewelry. Emerald green color की jewelry उन्होंने पहनी हुई है। I'm not saying the entire necklace should be in emerald green, पर गोल्ड कलर का नेकलेस, क्योंकि गोल्ड भी वार्म कलर में आता है, तो वार्म एंड वार्म आर गोना कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। वार्म कलर की ज्वेलरी, उसमें एमरल्ड स्टोन्स लगे हुए हैं, दैट इज गोना लुक एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। आप मेकअप पे बहुत ग्रीन नहीं जा सकते हो, यू कैन ऑलवेज गो विद न्यूट्रल कलर्स। न्यूट्रल कलर्स ना वार्म होते हैं ना कूल होते हैं, जैसे कि ब्राउन, ब्लैक एंड व्हाइट। इनको हम किसी के भी साथ पेयर कर सकते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि ब्लैक कलर की आई शेडो लगा लो, नो। एज अ डिजाइनर ऑल्सो यू शुड नो हाउ मेकअप ऑल्सो वर्क्स। नाउ दीज कलर स्कीम्स यू कैन यूज इन मेकअप एज वेल।
बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आई मेकअप बहुत ज्यादा बोल्ड कर रहे हो तो लिप्स न्यूट्रल रखो, लिप्स बोल्ड कर रहे हो तो आईज मेकअप न्यूट्रल रखो। ब्लश अकॉर्डिंग टू द कलर टेम्परेचर वार्म या कूल रखो। इसी तरीके से आप मेकअप लुक भी डिसाइड कर सकते हो कि सामने वाले के ऊपर मेकअप कैसा लगेगा। आई होप यू अंडरस्टूड टिल नाउ, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग योर अंडरटोन। अक्सर ऐसा होता है कि कोई कलर बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, पर वही कलर जब आप पहनते हो आपके ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे गलती कलर की नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है आपकी अंडरटोन की। आप अपनी अंडरटोन को समझ ही नहीं पा रहे। फर्स्ट हियर इज व्हाट यू हैव टू चेक। अगर आपकी ऐसी नर्व्स हैं तो या तो आप कूल कलर फैमिली में आते हो, या वार्म कलर फैमिली में आते हो, या न्यूट्रल कलर फैमिली में आते हो। जिनकी अंडरटोन वार्म होती है उनकी स्किन बहुत ही येलोइश, पीची या गोल्डनिश सी टोन देती है। इनके ऊपर अर्दी कलर्स, मस्टर्ड, ऑलिव ग्रीन, रस्ट, कोरल और वार्म रेड जैसे कलर बहुत ही सूट करते हैं। ये लोग अगर रेड लिपस्टिक लगाते हैं तो उनका फेस बहुत ज्यादा ग्लो अप करने लगता है। वहीं पे अगर गोल्डन ज्वेलरी पहन ले तो ऑब्वियसली ये लोग ग्लो अप करते ही करते हैं। कूल अंडरटोन वाले लोगों में ब्लूइश, पिंकिश या रोजी हिंट होते हैं। इन लोगों के ऊपर एमरेल्ड, रॉयल ब्लू, रोजी पिंक, पर्पल, कूल पिंक और बेरी शेड्स काफी फ्लैटरिंग लगते हैं। ज्वेलरी में इन लोगों के ऊपर सिल्वर, व्हाइट गोल्ड या प्लैटिनम टोन्स ज्यादा सूट करती हैं। अब आते हैं न्यूट्रल अंडरटोन में। इन लोगों के बहुत ही मजे हैं, क्योंकि ये लोग वार्म कलर्स भी पहन सकते हैं, कूल कलर्स भी पहन सकते हैं और दोनों ही इनके ऊपर सूट कर सकते हैं, और न्यूट्रल कलर्स भी पहन सकते हैं। Jewelry maybe they can go with gold jewelry or silver jewelry, and sometimes they can combine these jewelries. So next time whenever you are choosing an outfit for you, इस पे मत जाना कि कौन सा कलर ट्रेंड कर रहा है, कौन सा कलर उसके ऊपर अच्छा लग रहा है। अपनी अंडरटोन अंडरस्टैंड करना, कलर्स को पहन के देखना और ये देखना कि वो आपके फीचर्स को कितना हाईलाइट कर रहा है, आपकी अंडरटोन को डल तो नहीं बना रहा। अगर आपने जानवी कपूर को बहुत बचपन से देखा है तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उनका स्टाइल पहले से कितना चेंज हो चुका है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसिव क्लोथ से नहीं हुआ है, इट इज अंडरस्टैंडिंग द कलर थ्योरी। उनके जो डिजाइनर्स हैं, फैशन स्टाइलिस्ट हैं या मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनकी अंडरटोन के अकॉर्डिंग उनके ऊपर कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। मोस्टली उनके ऊपर सॉफ्ट पेस्टल शेड जैसे कि आइवरी, शैम्पेन, ब्लश पिंक कलर जैसे कलर बहुत सूट करते हैं। सॉफ्ट कलर क्लासी वाइब देते हैं और डार्कर कलर्स अटेंशन ग्रैब करते हैं। ऐसे ही उनके मेकअप आर्टिस्ट उनकी अंडरटोन को समझ के उनका फाउंडेशन, लिपस्टिक, आई शैडो, ब्लश ये सब यूज करते हैं, जिससे कि एक फील क्रिएट हो। तो सेलिब्रिटीज जब इतने परफेक्ट लग रहे होते हैं, इट्स नॉट द एक्सपेंसिव क्लोथ्स, इट्स द बैलेंस ऑफ कलर्स। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप आपकी कलर थ्योरी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हुए हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, आप नेक्स्ट एपिसोड में कौन सा फैशन कॉन्सेप्ट डिकोड करना चाहते हो। I'll see you next time. Till then, take care and bye bye.